खेल की शुरुआत आपको करानी है। अल्फा स्पोर्ट्स ओपनर बल्लेबाज भेजना है। अल्फा स्पोर्ट्स तुरंत ही ओपनर बल्लेबाज भेजना है आपको। आइए, पांचवें मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है, जहां पर खेलने वाली टीमें समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर और अल्फा स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला। तो खेल की शुरुआत होती हुई और कमेंट्री में इस वक्त आ रहे रकीब अंसारी। इस बार अच्छा स्ट्रोक वहां पर कट किया बल्लेबाज ने। गेंद जारी है पॉइंट की तरफ। दूर से आते हुए खिलाड़ी एक रन बना, दूसरे के लिए पलटे और 2 रन पूरे। दो रन की मदद से अपना खाता खोला बल्लेबाज उसैद ने। अपना और अपनी टीम का गेंदबाजी की शुरुआत की आज प्रशांत ने। इस बार अपर कट करना चाहते थे, उछल कर इस स्ट्रोक को खेला था बल्लेबाज ने, पूरी तरह से प्लेन मिस। डॉट बॉल, वाइट बॉल, वाइट की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रनों पे पहुंचा है। प्रशांत एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार तान दिया है बल्लेबाज ने और गेंद हो देखना है। बहुत अच्छी कोशिश, लेकिन गेंद मैदान के बाहर। 6 रन। कोशिश के पूरे नंबर मिलने चाहिए वहां पर खिलाड़ी अर्जुन को। इस सिक्सर की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 9 रन। अगली गेंद इस बार हवा में खड़ी हो गई है। बल्ले का लीडिंग एज मनोज बोरी ने गेंद के नीचे और कप्तान ने कैच छोड़ा।
लेकिन ये देखिए रन आउट हो गए। एक ही रन है। रन कितना है? जियान। जियान आउट होके अब पवेलियन की तरफ लौटते हुए, गेंद पर आपको दो दो जीवन दान कहाँ मिल सकता है। कैच छोड़ा था पहले मनोज भूर ने, लेकिन रन आउट हो गए। खेला था ना हमदम में जियान। आउट होके पवेलियन की तरफ लौटते हुए जियान। आज पहला मुकाबला बहुत जबरदस्त अंदाज में जीता था समीर स्पोर्ट पिंपल घर ने। मानो रनों की झड़ी सी लगा दी थी। 80 रन बनाए थे रहमानिया के सामने। और जब रहमानिया की बल्लेबाजी आई तो बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली समीर स्पोर्ट पिंपल घर की। देखिए इस वक्त अल्फा स्पोर्ट जो खेल रही है, मजहर खान सिटी मर्जिंग क्रिकेट में पहली मर्तबा उतरी है अल्फा स्पोर्ट, और उनके सामने जो है समीर स्पोर्ट पिंपलगढ़, जिनका ये सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा है। अभी तक कोई भी सेमीफाइनल नहीं खेला है मेरी नज़र में। इस बार वाइट का इशारा अंपायर का, वाइट की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 और 1 11। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक खेला, गेंद गई है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। खिलाड़ी मौजूद थे, 1 रन बना, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 की मदद से टोटल स्कोर है 12-12। और अभी तक विकेटें गिरी हैं 1 अल्फा स्पोर्ट की। तो देखना है क्या इस टूर्नामेंट में कोई अच्छी वापसी करने जा रही है समीर स्पोर्ट पिंपलगढ़। बीच में इन्होंने अपना नाम भी बदला था, लेकिन तकदीर नहीं बदली, फिर से वही पुराने नाम पर लौट आए हैं। बल्ले का ऊपरी किनारा और अच्छा कैच। नीरज ने नाराज नहीं किया वहां पर गेंदबाज को। क्या खूबसूरत कैच हवा में उछलकर, और दूसरा झटका लगता हुआ इस वक्त अल्फा स्पोर्ट को। दूसरा विकेट गिरा वहां पर अल्फा स्पोर्ट का। हम देखें तो उस साइड के रूप में दोनों ओपनर बैट्समैन अब आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट चुके हैं। सबसे अच्छा काम करे क्या मालूम, क्या बैटिंग ले नए बल्लेबाज आए हैं। रजमी सामना करेंगे गेंदबाज प्रशांत का। अब तक प्रशांत ने परेशान करके रखा है बल्लेबाजों को। प्रशांत मुड़ते हुए रजमी के लिए, राइट आर्म और द विकेट। लोअर फील्ड टॉस गेंद, उसे खेल दिया है कारपेट के सारे कॉर्नर की तरफ। दूर से खिलाड़ी आते हुए 1 रन बना, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 की मदद से टोटल स्कोर हम देखें तो 13-13। देखिए रन अच्छे बने अब तक। हम बात करें अल्फा स्पोर्ट की तो, लेकिन विकेटें 2 गिर चुकी है। पहले ओवर का खेल खत्म हुआ, कुल स्कोर है 13-13, 2 विकेटों के नुकसान पर। हमसे जुड़ते हुए मोहित पटेल, वेलकम, आपका इस्तकबाल है। वहां पर पहली गेंद पर अच्छा सिंगल लिया, रजमी ने स्ट्राइक को रोटेट किया और अब स्ट्राइक पर आए हैं
इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, थोड़ा सा वाइडिश खेला था, खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन बना, ओवर थ्रो दूसरे के लिए पलटे और 2 रन पूरे। अच्छा स्ट्रोक खेला था वहां पर अरमश ने, तेज तर्रार, लेकिन खिलाड़ी को ढूंढ लिया। नीरज अच्छी गेंदबाजी करते हैं और वही दिखाते हुए अभी तक। अगली गेंद इस बार बहुत तेज तर्रार निकली, जब तक बल्ला चला गेंद विकेट कीपर के पास थी, वो भी कलेक्ट नहीं कर पाए मनोज। देखिए टीम के कैप्टन है मनोज, लेकिन आज अच्छी फील्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कप्तान का रोल बहुत अहम हो जाता है टीम के लिए। अगली गेंद इस बार शॉर्ट आर्म पुल सक्सेसफुल, 6 रन। व्हाट अ स्ट्रोक, क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला वहां पर अरमश ने, बिल्कुल एक अच्छा पिकअप स्ट्रोक, गेंद मैदान से बाहर 6 रनों के लिए इस सिक्सर की मदद से। टोटल स्कोर हम देखें तो 22-22, दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। देखिए मजहर खान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि अल्फा पहली मर्तबा एक्शन में नजर आ रही है। ये सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का 11वां टूर्नामेंट है। इस मैदान पर जो सबसे पहला टूर्नामेंट खेला गया था लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी, उसके बाद श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक, फिर उत्तर भारतीय, अब हम देख रहे हैं एफए ट्रॉफी। इस बार लॉन्ग ऑफ पर खेला है बल्लेबाज ने, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेट इफ्तिखार अंसारी को जीता था मजहर खान, अमान स्पोर्ट ने श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक को जीता था अंजुमन ने, फिर अमान ट्रॉफी को खुद अमान स्पोर्ट ने जीता, और उसके बाद उत्तर भारतीय ट्रॉफी को संयुक्त स्पोर्ट ने। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के इतिहास में पहली मर्तबा संयुक्त ने अपना खाता खोला था। लोअर फुल टॉस गेंद इस बार कॉर्नर की तरफ गई, 1 रन बना। देखिए दूसरे के लिए जाना चाहते थे रजमी, लेकिन वक्त रहते अपनी क्रीज में लौटे, बाल बाल बचे, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। एक की मदद से टोटल स्कोर है 24-24। 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद अच्छी बल्लेबाजी हम बिल्कुल देख रहे हैं इस वक्त अल्फा स्पोर्ट की। देखने अब और 2 ओवर में कितने रन बनाती है, इसके बाद के दोनों टीमें आपको बिल्कुल तैयार रहना है। ये देखिए हमसे जुड़ते हुए बाबा, वेलकम बाबा, आपका इस्तकबाल है एफए ट्रॉफी 2022 में। देखिए मजहर खान, आपने शायद वो गाना सुना होगा मनोज बाजपेयी का, मुंबई में काबा, लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा मुंबई में तो नहीं, लेकिन हमारे भिवंडी शहर में है बाबा। देखिए इसके बाद दोनों टीम के कैप्टन एमजे स्पोर्ट और आर्यन 11 भादवाड़, आपको टॉस के लिए आना है। एमजे स्पोर्ट और आर्यन 11 भादवाड़। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज चेतन, स्ट्राइक पर है रजमी। कैरेक्टर बहुत मशहूर हुआ था छोटा चेतन, देखना ये चेतन कितने मशहूर होते हैं अपनी गेंदबाजी से। चेतन राइट आर्म ओवर द विकेट, रजमी के लिए
बेहतरीन स्ट्रोक का केवल दिशा दिखाई थी वहां पर, गेंद को 1 रन दौड़ के पूरा किया। 1 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25-25। सिल्वर जुबली स्कोर हो चुका है इस वक्त अल्फा स्पोर्ट का। देखना कहां तक रुकने में कामयाब होगी समीर स्पोर्ट पिंपल घर। आज पहला मुकाबला बहुत दिलचस्प अंदाज में जीता है। दूसरा मुकाबला खेल रही अल्फा स्पोर्ट के साथ। अल्फा जो बिल्कुल डेब्यू कर रही है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में। अभी तक तो अच्छा क्रिकेट उन्होंने पेश किया है, देखना आगे और कैसे कैसे रूप दिखाती है। चेतन एक बार फिर से मुड़ते हुए अब स्ट्राइक पर अरमश। इस बार फोर्स किया है अरमश ने, वर्डिश लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद। 1 रन बना, थोड़ा सा फंबल और नहीं हो पाएगा दूसरा रन मुकम्मल। आउट हो गए रजमी। आउट होके पवेलियन की तरफ लौटते हुए रजमी, ये देखिए ताली बजाकर उनका इस्तकबाल किया जा रहा है प्लेयर्स पवेलियन में। इस वक्त नए बल्लेबाज है अलकास, काफी डुबले शोले नजर आ रहे हैं इनके। देखने अपने बाजुओं का कैसा दमखम दिखाते हैं अलकास। साहिल शील के अगर मैं बात करूं तो कमेंट्री भी करते हैं और समीर स्पोर्ट पिंपल घर के साथ मजहर खान ये लगे रहते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि इन्हें खिलाया जाता है। अगर खिलाया भी जाता है तो इन्हें छुपा कर रखा जाता है। गांव की टीम है। आज मैं इनको तकरीबन 2 साल से देख रहा हूं, लेकिन अभी तक बल्लेबाजी करते हुए मैंने इन्हें नहीं देखा। बहुत दिलचस्प रहा है अभी तक साहिल शिल्के के लिए सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का सफर। बहुत कम इन्हें मौके दिए जाते हैं। गेंद हवा में, ये देखिए, लेकिन खिलाड़ी से काफी दूर। 1 रन दौड़ के पूरा किया। 1 की मदद से टोटल स्कोर है 27-27। इसके बाद दोनों टीमें एमजे स्पोर्ट और आर्यन 11 भादवाड़। आर्यन 11 भादवाड़ के कैप्टन आ चुके हैं। एमजे स्पोर्ट के कैप्टन आपको भी आना है। अगली गेंद, इस बार क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले के नीचे से गेंद निकली। डॉट बॉल। अलकास पहली गेंद का सामना कर रहे थे। डॉट के साथ इनके पारी की शुरुआत हुई है। अगली गेंद, इस बार अलकास ने खेल दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ। दूर से आते हुए खिलाड़ी 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया अरमश ने। 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिलती हुई। इस वक्त टोटल स्कोर है 28-28। जयेश जोशी नजर आए थे वहां पर, बिल्कुल अपना जोशीले अंदाज में। एक जयेश जोशी अंजुमन स्पोर्ट में भी खेलते हैं। जे अगली गेंद, इस बार फिर से खेल दिया है। सीधा खेला था इस बार और गेंद 2 खिलाड़ियों के बीच में से मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से टोटल स्कोर है 32-32। तीन ओवर का खेल खत्म हुआ। कुल स्कोर बने इस वक्त हम देखें तो 32-32। अब देखना है आखिरी ओवर में कितने रन बनाती है अल्फा स्पोर्ट और गेंदबाजी के लिए किसे लाती है समीर स्पोर्ट पिंपल घर।
फुल टॉस गेंद इस बार खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ। खिलाड़ी मौजूद है, देवेन आए हैं जिन्होंने इसी मैदान पर एक मेडन ओवर किया था श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक में। इस सीजन में कुल 5 मेडन ओवर किए गए हैं। एक किया था देवेन ने, 2 किया अमजद शेख ने और एक आर्यन 11 पिंपल घर के भी नाम है। इस बार लोअर फुल टॉस, खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन। क्या बल्लेबाजी अरमश की तरफ से, फुल टॉस गेंद थी और फुल टोल कर मारा वहां पर बल्लेबाज ने। इस सिक्सर की मदद से टोटल स्कोर है 39। अब अच्छी स्थिति में नजर आ रही अल्फा स्पोर्ट, चुनौती पेश करते हुए समीर स्पोर्ट पिंपल घर के सामने। एक बहुत ही मजबूत टीम है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की समीर स्पोर्ट पिंपल घर, लेकिन अक्सर कुछ न कुछ गलतियां या चूक के कारण मैचेस इनसे छूट जाते हैं, आगे तक नहीं जा पाती है। स्कोर है 39। अगली गेंद इस बार फिर से फुल टॉस थी, बल्ला चला है, देखना एम्पायर के फैसले का इंतजार। बाई की शक्ल में आते हुए एक रन की मदद से टोटल स्कोर है 40। पोइनियर बी जो अपना मैच गवा चुकी है, अब मैच और टूर्नामेंट का आनंद लेती हुई सिर्फ। अगली गेंद इस बार खेल दिया जमीनी सारे से वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ। 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे अलकास, लेकिन मना किया अरमश ने। अरमश अच्छी बल्लेबाजी करें, अब तक 2 बड़े हिट लगाए और एक बाउंड्री भी उन्होंने। इस वक्त 22 रनों पे बल्लेबाजी करें और टीम का टोटल स्कोर 41। देवेन इस बार फोर्स किया बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं। अरमश की पारी खत्म। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अरमश, अब आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए। आज मनोज भुईरे इस मैच में अगर हम देखें तो फाइन लेग पर फील्डिंग कर रहे हैं। टीम 4-1 इन्हें छुपा कर रखा जाए, इनके पास गेंदे कम आए, क्योंकि आज कैच छूटा इसी मैच में। एक बहुत आसान सा उनसे बल्लेबाजी ठीक ठाक की थी उन्होंने पहले मुकाबले में रहमानिया स्पोर्ट के सामने। नए बैट्समैन इस वक्त, नए बल्लेबाज हैं हार्ड हिटर मोहसिन, ऐसा बताते हुए जैद। अगली गेंद इस बार उतने अच्छे तरीके से नहीं आई, अंपायर के फैसले का इंतजार। अंपायर आपको अपना फैसला बताना है प्लीज। अंपायर पहले रन आउट था या फिर रन है? 1 रन का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। 1 की मदद से टोटल स्कोर है 43। 1 रन की मदद से 43। ये देखिए हमसे जुड़ते हुए दर्शन नाइक, वेलकम। आइए अब अगले मैच का टॉस, एक तरफ है एमजे स्पोर्ट तो दूसरी तरफ है आर्यन 11 भादवाड़। आइए इस वक्त हम टॉस करने जा रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद बाबा शेख के दस्ते मुबारक से आपको टॉस कराना है। बाबा शेख प्लीज।
एमजे के कैप्टन अतीक, आपको टॉस के लिए आना है, लास्ट कॉल। दोनों टीम के कैप्टन दर्शन नाइक और अतीक अंसारी। आइए दूसरी इनिंग की शुरुआत मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान के साथ। वहां पर एमजे स्पोर्ट ने टॉस जीता और अब फील्डिंग का फैसला किया है। पहले मैच का टॉस जीता था तब बल्लेबाजी का फैसला किया, अब अगले मैच में रणनीति में बदलाव। आइए मैच की शुरुआत मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान के साथ। ओपनर भेजना है सबीर स्पोर्ट्स। ओपनर भेजना है समीर स्पोर्ट पिंपलगढ़। तुरंत ही आ चुके हैं दोनों ओपनर बल्लेबाज। अब दोनों ओपनर बल्लेबाज अक्षय और अर्जुन। जो टारगेट है वो 44 रनों का टारगेट है समीर स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ के सामने। स्ट्राइक भी कौन है? अक्षय। जैद। अगला मुकाबला हम आर्यन 11 भादोड़ और एमजे स्पोर्ट्स के बीच में देखेंगे, जहां पर टॉस को जीता एमजे स्पोर्ट्स ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है और न्योता दिया है आर्यन स्पोर्ट्स को बल्लेबाजी का। खेल की शुरुआत होती है दूसरी इनिंग की और गेंदबाजी के लिए पहले ओवर में हुसैन पहली गेंद का सामना करते हुए वहां पर बल्लेबाज और पहली गेंद को ऑन साइड में खींचने की कोशिश की थी वहां पर अर्जुन ने। अक्षय और अर्जुन ये दोनों ओपनर बल्लेबाज बाई के रूप में 2 रनों से खाता खुला है। इस बार देखने हुक कर दिया इस गेंद को और लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद जाएंगी 6 रनों के लिए। बहुत बड़े स्ट्रोक इस वक्त आता हुआ बल्लेबाज अक्षय के बल्ले से। तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां लगाया है पिछली गेंद के ऊपर अक्षय ने। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए हुसैन है। 2 गेंदों में अब तक 8 रन खर्च किए उन्होंने। फिर से वहां पर हुक करने की कोशिश की है, देखना है वहां पर 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर।
इस बार बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर खेल दिया, इस गेंद को देखना, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और बेहतरीन कैच, आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज अर्जुन। पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त समीर स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ का। पहली गेंद का सामना कर रहे थे जहां पर गेंद की लाइन में आकर उस गेंद को खेला था जरूर था, लेकिन डीप में खड़े हुए खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और अर्जुन की पारी का अंत होता हुआ। जाना भाई ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। नए बल्लेबाज अब नॉन स्ट्राइक पर आते हुए महेश, जबकि सामना करेंगे वहां बल्लेबाज अक्षय। इस बार देखना है वहां पर स्वीप करने की कोशिश की थी, रिवर्स स्वीप लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज अक्षय। एक रन इस गेंद के ऊपर आता हुआ, स्कोर अब एक रन की मदद से जा पहुंचा है 10 रनों पर। एम्पायर शकील कोटी, गोकुल पाटिल सर, भाव पाटिल सर और परेश महाजन सर, हमारे ये 4 एम्पायर इस टूर्नामेंट में एफए ट्रॉफी 2022। गोकुल पाटिल सर और एम्पायर शकील कोटी सर लगातार 15 दिनों तक बाइल ट्रॉफी में बहुत ही गजब की एम्पायरिंग करने के बाद इस वक्त सिटी इमर्जिंग के इस टूर्नामेंट एफए ट्रॉफी में। तो 5 रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर 5 रनों की मदद से अब आगे पहुंचता हुआ 15 पर। फ्री हिट का इशारा है वहां से परेश महाजन सर द्वारा। परेश महाजन सर और भाव पाटिल ये भी बहुत ही बेहतरीन एम्पायर है। हालांकि पिछली बाली ट्रॉफी में परेश महाजन सर हमारे साथ जरूर वहां मौजूद थे। देखना है फ्री हिट गेंद और इस गेंद को खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बड़े स्ट्रोक वहां पर महेश के बल्ले से आया इस बार, सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ। पहले ओवर में 21 रन महंगे साबित हुए यहां पर गेंदबाज हुसैन। बारहवें प्लेयर जो है साहिल शिल्के, उन्होंने पहले नाम महेश बताया था, अब जाकर सही नाम बताया, प्रतीक नाम है उनका। बॉल देखिए दोनों टीमों को 2-2 रनों का पेनल्टी दिया गया है। अल्फा स्पोर्ट्स को भी 2 रनों का पेनल्टी दिया गया और समीर स्पोर्ट्स को भी 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है, क्योंकि दोनों टीमों के ड्रेस जो है कंप्लीट नहीं है। अल्फा स्पोर्ट्स के जो 12th मैन है उनका ड्रेस कंप्लीट नहीं है और समीर स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी उनका भी ड्रेस कंप्लीट नहीं, इसीलिए दोनों टीमों को पेनल्टी दिया गया। जो टूर्नामेंट का रूल है कमेटी ने उस रूल को फॉलो किया है, तो पेनल्टी तो दोनों टीमों को दी है, लेकिन वो जो पेनल्टी है वो ऐड नहीं की गई है, सिर्फ हमने अनाउंसमेंट किया है। कमेटी ने अपना काम किया, लेकिन जो टीमें खेलने के लिए आ रही वो भी अपना काम करे, क्योंकि ड्रेसिंग कंपलसरी है इस टूर्नामेंट में। हेलो इस बार पुल किया इस गेंद को और गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए।
नो बॉल का इशारा इस बार आया है। देखना है, हालांकि गेंदबाज ने काफी अपील की थी वहां पर, लेकिन नो बॉल कर बैठे वह गेंदबाज मोहसिन। स्कोर अब 30 रनों पर जा पहुंचा है। अब यहां से और 14 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार देखना है, वहां पर ड्राई किया इस गेंद के ऊपर, अलोंग द कारपेट गेंद जाती हुई 1 रन पूरा किया और दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां दोनों बल्लेबाज। 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 2 रनों की मदद से 32 रनों पर जा पहुंचा है। बाबा शेख इस वक्त हमसे विदा लेते हुए। ये लेके आ बे। जज नहीं कर पाते उस गेंद को वहां पर डिप में खड़े हुए खिलाड़ी, और 1 बाउंस में गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 4 रनों की मदद से स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ। दूसरे ओवर में 1 विकेट गंवाने के बाद समीर स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ 36 रन। 8 रनों की और जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए समीर स्पोर्ट्स को। पहले मुकाबले में भी बहुत बढ़िया उनका परफॉर्मेंस रहा था, और इस मुकाबले में हम देख रहे हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस गेंद और बल्ले दोनों ही से। और ये गेंद भी चली गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। स्विच हिट लगाया था वहां बल्लेबाज ने। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर इस गेंद को खेला था, स्विच हिट। पैरों से रोकने की कोशिश की थी वहां पर फ्लैश स्लिप पर खड़े हुए खिलाड़ी ने। 4 रन इस गेंद के ऊपर, और 4 रन चाहिए यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। अक्षय इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए, और ये देखिए हमारे बीच में फाइक अंसारी और आ चुके हैं। सभी के चेहरों पर खुशी आ गई जैसे फाइक अंसारी ग्राउंड पर आए हैं। बहुत भूख लगी है भाई, मजाक नहीं करो, बहुत ज्यादा। क्या हुआ भाई ये बोल? हमारे बीच में RN11 भादोड़ के स्पॉन्सर शंकर जुकर जी आ चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, सर आपको हमारे VIP डाइस पे आना है। शंकर जुकर जी, ये बॉलर का नाम क्या है? फ्लिक किया इस गेंद का, और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, और अल्फा स्पोर्ट जाएंगे इस टूर्नामेंट के बाहर। अल्फा स्पोर्ट जो बाली ट्रॉफी में हमदम के नाम से उन्होंने खेला था, और बाली ट्रॉफी में जो उन्होंने स्कोर बनाया था सिर्फ 22 रन बनाए थे HD स्पोर्ट महापुली के सामने, और यहाँ पर तो अच्छा स्कोर खड़े किया था, 43 रन बनाए थे, लेकिन गेंदबाजों ने बेहतर काम नहीं किया है। आइए अक्षय, मैन ऑफ द मैच।